हेलो दोस्तों। आईआरसीटीसी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। कैसे रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड भी अनाउंस किया है आईआरसीटीसी ने। रेवेन्यू से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सब डेटा दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड ₹1.50, ₹1.5 का डिविडेंड आईआरसीटीसी की तरफ से आया है। डेट्स और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सब बाद में आ जाएंगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये जो ₹1.5 का डिविडेंड है वो एडिशन है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड एक बार ₹2 का उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो खत्म हुआ है। तो टोटल वो जो ₹2 है वो, और अभी का जो फाइनल डिविडेंड है वो ₹1.5, तो ₹3.5 का वो डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसका होता है। अब ये जो ₹1.5 का जो डिविडेंड है, डेट्स आई नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले साल को अगर हम एक तरीके से बेस माने तो पिछले साल सितंबर के महीने में एक्स डिविडेंड डेट थी। तो हमको जैसे भी डेट्स आ जाएंगी हमको पता चल जाएगा कि कब होगा। इस साल भी क्या सितंबर में होगा या थोड़ा पहले आ जाएगा अगस्त या जुलाई में, तो हमको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ₹1.5 का डिविडेंड आया हुआ है। अब कैसे रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स, और फाइनल रिजल्ट्स हैं प्रॉफिट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 668 करोड़ के प्रॉफिट है। इंटरेस्टिंग बात, थोड़ी देर पहले मैंने एलआईसी का भी एनालिसिस किया, उन्होंने भी ₹1.5 का डिविडेंड दिया है। उनका प्रॉफिट आईआरसीटीसी से 6 गुना 7 गुना प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन खैर अलग अलग कंपनियां हैं, सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग सोचते हैं। जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं। तो 668 करोड़ का उनका प्रॉफिट है आईआरसीटीसी का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 190 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस वाला साल था, और आईआरसीटीसी के बिजनेस को तो डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि 2020-21 की बात हो रही है, कोविड आया हुआ था, ट्रेन ही नहीं चल रही थी। तो उस समय में जो है बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा था। तो 190 से 668 करोड़ प्रॉफिट। अगर आप इनकम देखेंगे तो वही 2020-21 में 861 करोड़ की इनकम, और अभी 1952 करोड़ की इनकम। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा, मतलब जनवरी से मार्च 2022 में 716 करोड़ की उन्होंने इनकम की है। वही पिछले साल जनवरी से मार्च 358 करोड़ की इनकम की थी। तो इनकम तो बढ़ी है, और प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं 200 करोड़ से ऊपर है, और पिछली बार 100 करोड़ के ऊपर था। तो प्रॉफिट्स भी डबल हुए हैं अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें। अब कहां से बिजनेस आता है, देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, डेटा है, लेकिन सिंप्लीफाई मैं करता हूं। देखिए आईआरसीटीसी को मोनोपोली बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो टिकटिंग वहां पर उनका काम है। वहीं से ही अगर आप ले रहे हैं तो उसके अलावा पानी है, केटरिंग है, वो सब चीज। लेकिन कमा के कौन दे रहा है आईआरसीटीसी को? देखिए सबसे पहले केटरिंग, जो खाने पीने खाने की चीजें हैं, जो 266 करोड़, ये मैं आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको रिजल्ट से हम जोड़े तो बहुत सही नहीं रहेगा। 266 करोड़ उन्होंने केटरिंग में, और केटरिंग में उन्होंने कमाया कितना? 25 करोड़, मतलब 9-10% का मार्जिन रहा। रियल नीर जो पानी का जो बिजनेस है 51 करोड़ का उन्होंने बेचा सामान, ऐसा सोचिए, और उन्होंने लॉस किया है। तो पानी का बिजनेस में तो अभी फिलहाल वो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मोनोपोली बिजनेस है, जो कमा के दे रहा है आरसीटीसी को, वो है इंटरनेट। 292 करोड़ उन्होंने रेवेन्यू किया है, मतलब इतने की टिकट बनी होगी, और पूरा उनके पास 267 करोड़ आया हुआ है। मतलब 292 करोड़ में 267 करोड़ उन्होंने कमाया है, और बाकी का जो भी खर्चा हुआ होगा वो भी इंटरनेट साइट को ठीक करने का खर्चा रहा होगा। तो वही एक चीज है। बाकी जो टूरिज्म की भी ट्रेन चलती रहती है उसमें भी वो बहुत नहीं कमाते हैं, लॉस में ही वो चल रहा है। स्टेट तीर्थ जो है वो 25 करोड़ में से वो कुछ 2 करोड़ कमा रहे हैं। बट मेन बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग का। ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप आईआरसीटीसी के बिजनेस को और समझ पाए, जहां पर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, या प्रॉफिट में कहूं, जो कमा के जो दे रहा है वो है इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस। अब देखिए मोनोपोली की बात होती है बहुत जगह में, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, लेकिन हर चीज का एक प्राइस होता है, और वही चीज है। अगर अभी के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ईपीएस आईआरसीटीसी का बढ़ गया है, अभी 8.3 हुआ है। अब ये नंबर का मतलब क्या है? मतलब देखिए शेयर प्राइस अभी आपको 696 700 रुपए के आसपास मिलेगा, तो 700 को आप डिवाइड कर देंगे 8.3 के साथ, तो यहां पर जो पी रेशियो आपको मिलेगा, और पी रेशियो अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो वो अभी 20-21 के पास में। चलिए निफ्टी इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, मोनोपोली कंपनी है तो थोड़ा ज्यादा इसको पी रेशियो मिल सकता है। लेकिन ये जो पी रेशियो है 700 को अगर आप 8 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये 80-85 से ऊपर हो जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट 700 में तो अभी आया है, शेयर प्राइस ने 1100 भी देखा हुआ है, बीच में स्प्लिट भी हुआ था तो और ऊपर चला गया था। तो मतलब मैं अगर उसके हिसाब से बात करूं तो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला ही है, और उसके बाद शेयर प्राइस गिरा है, और शेयर प्राइस गिर के 700 में भी है, लेकिन फिर भी
पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, जिसको जो प्रीमियम वैल्यूएशन आईआरसीटीसी को मिला हुआ है, जहां पर पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है, मोनोपोली एक ही बिजनेस पर, इंटरनेट टिकटिंग। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मिला है वो क्या सही है, या फिर आपको लगता है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है थोड़ा कम होना चाहिए या और ज्यादा उनको मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नतीजे अच्छे रहे हैं आईआरसीटीसी के। जो डिस्टरबेंस वाला साल था उसके बाद 2021-22 अच्छा साल था, तो वहां पर भी उन्होंने प्रॉफिट किया है, और अगर चीजें नॉर्मलाइज होती रही तो और भी ग्रोथ हो ही सकता है, क्योंकि लोग ट्रैवल करेंगे तो आईआरसीटीसी को फायदा होगा ही। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।